वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो आपकी एक सब्सक्राइब मुझे आगे बढ़ने में मोटिवेट करता है। मेरा टारगेट 1000 सब्सक्राइब का है, प्लीज कर देना। हमारे धर्म का एक ऐसा महाकाव्य है जिसका वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा किया गया था। महाभारत की पूरी कहानी धर्म और अधर्म के बीच थी। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कई ऐसी बातें बताई जिन्हें अपनाने से आज भी हमारी जिंदगी बदल सकती है। महाभारत में ऐसे कई किरदार थे जिनकी गलतियों की वजह से धर्मयुद्ध छिड़ा या उसकी शुरुआत हुई। अगर वो अपनी समझ से काम लेते तो शायद चीजें कुछ और होती। उन किरदारों की जिंदगी की बातें या गलतियां ऐसी हैं जो हमें कभी नहीं सीखनी चाहिए और ना ही करनी चाहिए। आइए जानते हैं। 1. युधिष्ठिर की तरह बातों के बहकावे में आकर जुआ मत खेलो। महाभारत की शुरुआत में मामा शकुनी की बातों में आकर युधिष्ठिर दुर्योधन के साथ जुआ खेलने को तैयार हो जाता है, जबकि वो खुद भी इस बात को जानता था कि शकुनी चालबाज है, वो दुर्योधन को हारने नहीं देगा। बातों के बहकावे में आकर युधिष्ठिर जुआ खेलता है जिसमें उसकी हार होती है। राजपाट के साथ साथ वो द्रौपदी को भी हार जाता है। ये सिखाता है कि हमें कभी भी किसी की बातों में आकर कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। अक्सर लोग बातें बनाकर कुछ गलत करने के लिए बहकाते हैं और जो ऐसे बहकावे में आता है वो कुछ ना कुछ गलत काम करके अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेता है। अपने फैसले हमेशा सोच समझ कर लेने चाहिए। कोई भले कितना ही सुनाए या फिर मीठी मीठी बातें बनाकर लालच दे, हमें खुद की समझ से ही काम करना चाहिए। 2. कर्ण की तरह एहसान मत लो। दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजपाट सौंपकर अंगराज बनाया था, जिसकी वजह से कर्ण भी राजाओं की गिनती में आ सका। यही वो एहसान था जिसके चलते कर्ण को महाभारत के युद्ध में दुष्ट दुर्योधन का साथ देकर धर्म के खिलाफ जाना पड़ा। कई बार हम भी गलत लोगों से एहसान ले लेते हैं और फिर सारी जिंदगी उस एहसान के बोझ तले दब जाते हैं। ऐसे लोगों से कभी मदद ना ले जो बदले में आपका फायदा उठा सकते हैं। बुरे लोगों से मदद लेना मतलब मुसीबत में हाथ डालना है। 3. धृतराष्ट्र की तरह संतान मोह में मत पड़ो। धृतराष्ट्र ने संतान मोह में आकर दुर्योधन और अपने सभी पुत्रों को कभी बुरे कर्म करने से नहीं रोका, जिसकी वजह से दुर्योधन अधर्म के रास्ते पर चल पड़ा। जो माता पिता संतान मोह में आकर बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं, उन्हें भविष्य में मुसीबतों का सामना ही करना पड़ता है। बच्चों की हर जिद मान लेना, छोटा है बोलकर गलतियों पर न टोकना, ये सब परेशानियां का सबब ही बनता है। बच्चों को टोकना, पीटना और डांटना भी जरूरी है ताकि वो हमेशा कुछ गलत करने से डरे। बच्चों को इतना प्यार ना दे कि उनके अंदर माँ बाप का डर ही खत्म हो जाए और वो हर चीज अपनी मर्जी से करने लगे। 4. द्रौपदी की तरह किसी का मजाक मत उड़ाओ। युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के दौरान दुर्योधन जब पानी से भरे एक जलकुंड में गिर जाता है तो उसे देखकर सब हंसने लगते हैं। इस समय द्रौपदी यह कहकर हंसती है कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। इस मजाक की वजह से दुर्योधन गुस्से से भर जाता है और उसके अंदर बदले की आग जलने लगती है, जिस वजह से वह द्रौपदी का अपमान करता है और पांडवों के खिलाफ साजिश रचने लगता है। उस छोटे से मजाक को भी कई लोग महाभारत के होने का बहुत बड़ा कारण मानते हैं। हमें कभी भी किसी की शारीरिक कमियों को लेकर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए या किसी भी तरह का ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए जो सामने वाले व्यक्ति को अपमानित करे। कई बार ऐसे मजाक बहुत भारी पड़ जाते हैं। जो लोग मजाक सह नहीं पाते वो अपने मन में कुछ और ही बातें बना लेते हैं, उनके अंदर बदले की भावना आ जाती है। जरूरत से ज्यादा कभी किसी का मजाक ना उड़ाएं, खासकर तब जब वो लोग अपने किसी परिचित या बहुत लोगों के साथ हो। मजाक को मजाक तक ही सीमित रखें, उसे इस तरह ना करें कि सामने वाले को वह अपना अपमान लगे। 5. दुर्योधन की तरह जिद मत रखो। दुर्योधन जानता था कि युद्ध में श्री कृष्ण पांडवों का साथ देंगे और अपनी कूटनीतियों के चलते वो पांडवों को हारने नहीं देंगे। इस सब के बाद भी दुर्योधन ने सिर्फ अपनी जिद के कारण युद्ध करने का फैसला लिया। अपनी सेना और भाइयों की एक के बाद एक मृत्यु देखने के बाद भी उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी और अंत में कौरवों का नाश हो गया।
किसी भी चीज के लिए जिद्दी बनना एक गलत आदत है। कई बार ये आदत हम पर इतनी हावी हो जाती है कि हम अपनी जिद को पूरी करने के लिए कुछ भी करने हो तैयार हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि क्या करना सही है और क्या गलत। इसलिए किसी भी चीज के लिए जिद्दी ना बने। जो चीज जरूरी है उसके पीछे भागे। 6. दुशासन की तरह स्त्री का अपमान मत करो। दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया। अपनी रक्षा के लिए द्रौपदी ने श्री कृष्ण को याद किया और उन्होंने द्रौपदी की रक्षा करी। इस संसार में किसी भी स्त्री का अपमान करना सबसे नीच काम है। आए दिन आप अपने आसपास ऐसे लोगों को देखते होंगे जो शराब का सेवन करके अपनी पत्नी, माँ, बहन और बेटियों को गालियां देते हैं, मारते हैं। लड़कियों को छेड़ना, गालियां देना, उनके साथ बुरा करना, ऐसे नीच कामों से हमें हमेशा बचना चाहिए। हर स्त्री का सम्मान करना और उनकी रक्षा करना यही हमारा धर्म और कर्म होना चाहिए। 7. श्री कृष्ण तरह धर्म और सत्य का साथ दो। महाभारत में पांडव ही ऐसे तो जो धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते थे। उन्हें ना सत्ता का लालच था और ना ही धन का मोह। आज हम लोग ना तो धर्म के मार्ग पर चलते हैं, ना ही सत्य बोलते हैं। हर इंसान झूठ का सहारा लेकर अपने काम निकलवाना चाहता है। धर्म का लोगों को कुछ ज्ञान नहीं है। धर्मों के बारे में हम लोगों को बस उतना ही ज्ञान है जितना हमने दूसरों से सुना है। पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, ये सब लोग धर्म के प्रति कम और दिखाने के लिए ज्यादा कर रहे हैं। मंदिरों को टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया है और धर्म के नाम पर सिर्फ राजनीति हो रही है। कलयुगी दुनिया में झूठ, पाप और अधर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन धर्म, संस्कृति का नमो निशान ही मिट जाएगा और दुनिया